अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद तारिक। वेलकम टू माय चैनल लफ्ज़ से लफ्ज़ तक, योर हब फॉर लर्निंग Arabic English translation with Urdu explanation. In today's lesson, we will explore the third important part of speech, which is the adjective, यानी सिफत. We will understand what an adjective is, how it works in English and Arabic, and learn it with easy and practical examples. Adjective के बारे में आज हम डिटेल से समझेंगे कि एडजेक्टिव है क्या चीज़, एडजेक्टिव की डिफिनेशन क्या है, और इंशाल्लाह हम एडजेक्टिव के इंग्लिश में और अरबिक में दोनों डिफिनेशन को हम लिख कर बताएंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो। लेकिन इससे पहले आपको ये समझना है कि एडजेक्टिव ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की तीसरी किस्म है। इससे पहले की वीडियो में मैंने दोनों किस्मों को डिटेल्स में बयान किया है। सबसे पहले जाइए उन वीडियोस को देखिए, और उन वीडियोस के लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। आप जाइए और उसको डिटेल्स में आप समझिए, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द डिफिनेशन ऑफ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की हम डिफिनेशन आपको इंग्लिश में लिख के बताएंगे, फिर उसके बाद अरबिक में बताएंगे। तो सबसे पहले इंग्लिश में हम आपको बताते हैं इसकी डिफिनेशन इंग्लिश में क्या होगी। इंग्लिश में मैं आपको पहले बताऊंगा, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट describes or qualifies a noun or pronoun it tells us more about person place thing or idea. An adjective is a word that describes or qualifies a noun or pronoun. It tells us more about person, place, thing or idea. ये इंग्लिश में डिफिनेशन मैंने लिख दी है, इसको आप ज़हन नशी कर लीजिए, और अरबिक में भी आपको डिफिनेशन लिख के बता रहा हूँ। अस्सिफ़तु हिया कलिमतुन, अस्सिफ़तु हिया कलिमतुन तुवस्सिफ़ुल इस्म अब ज़मीरा व तुबय्यिनु सिफ़तहु औ हालहु, सिफ़तहु औ हालहु। अस्सिफ़तु हिया कलिमतुन तुवस्सिफ़ुल इस्म अब ज़मीरा व तुबय्यिनु सिफ़तहु औ हालहु। ठीक है। उर्दू में अब इसकी हम तारीफ बता देंगे। उर्दू में इसकी तारीफ क्या होती है। सिफ़त वो लफ्ज़ है जो किसी इस्म या ज़मीर की खूबी, हालत या खुसूसियत बयान करता है। समझ गए आप, क्या करता है? जो किसी इस्म या ज़मीर की खूबी या हालत या खुसूसियत को जो बयान करे उसको सिफ़त कहते हैं। बस समझ में। अब हम इसको एक मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए इसको समझिए अच्छे से। देखिए इंग्लिश में और अरबिक में और उर्दू में, दोनों हम ज़ुबानों में, इंग्लिश, अरबिक, उर्दू, तीनों ज़ुबानों में आपको इसको डिटेल्स में समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए गुड, पहले तो हम इसको अरबी में इसके जो मीनिंग बनते हैं वो बताता हूँ। गुड इसके अरबिक में जो मीनिंग बनती है वो जय्यदुन बनती है। ब्यूटीफुल
अरबी में जो इसकी मीनिंग बनती है वो जमीलुन बनती है। इस्माल अरबिक में जो इसका माना बनता है वो सगीरुन बनता है। ऑनेस्ट अरबिक में इसको सादिकुन बोलते हैं। उर्दू में गुड और जय्यदुन को अच्छा माना होता है अच्छा। ब्यूटीफुल जमीलुन इसका माना होता है खूबसूरत। स्मॉल सगीरुन इसका माना होता है छोटा। ऑनेस्ट सादिकुन इसका माना होता है सच्चा। अब देखिए गुड होना ब्यूटीफुल होना ये क्या है, खूबी बयान कर रहा है। क्या बयान कर रहा है, खूबी बयान कर रहा है। स्मॉल होना ये क्या कर रहा है, हालत बयान कर रहा है, छोटा है या बड़ा ये हालत बयान कर रहा है। ऑनेस्ट सादिक ये क्या खुसूसियत को बयान कर रहा है कि वो सच्चा है, उसकी एक खुसूसियत है। तो जो खूबी या हालत या खुसूसियत को बयान करे उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव या सिफत कहते हैं। अब ये गुड ब्यूटीफुल स्मॉल ऑनेस्ट इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। ठीक। और जय्यदुन जमीलुन सगीरुन सादिकुन इन चारों को अरबी में क्या बोलते हैं, असिफत। ठीक है। और ये इसका माना है उर्दू ज़बान में अच्छा खूबसूरत छोटा सच्चा ये क्या है, माना है। समझ में आ गई बात। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो खूबसूरती हालत या खूबी वगैरह बयान करने के लिए होती हैं, जिसको हम इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं, अरबिक में असिफत कहते हैं। अब हम आगे चल के हम आपको एक मिसाल एक जुमला देते हैं और उसका हम ट्रांसलेट करते हैं ताकि आपको एक ट्रांसलेट करने का भी अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। तो हम इसी से रिलेटेड हम एक जुमला बनाते हैं। वो जुमला क्या है, अत्तालिबु जय्यदुन फिद्दिरासा ठीक। अत्तालिबु जय्यदुन फिद्दिरासा। अब देखो हम एक की सबसे पहले हम मीनिंग लिखेंगे हर एक की, उसके बाद फिर हम तरतीब देंगे। ठीक है। अत्तालिबु आपको मालूम है द स्टूडेंट, द स्टूडेंट। जय्यदुन आपको मालूम है जय्यदुन का माना बताया गया था, गुड। ठीक। फी इंग्लिश में इसका माना होता है इन। अद्दिरासा द स्टडीज, ठीक है। अब देखिए आप देख रहेंगे अत्तालिबों में द लगा हुआ है, ये किस वजह से लगा है, ए क्यों नहीं लगा, ए स्टूडेंट क्यों नहीं लगा। तो देखिए अलिफ लाम जब लगता है ना, अलिफ लाम, तो इसका जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट द करके इस्तेमाल किया जाता है। और जब तालिबुन सिर्फ होता तो ए स्टूडेंट करके इस्तेमाल होता है। तो ये आप हमेशा याद रखिए, जब अत्तालिबो या और कोई वर्ड लफ्ज़ के साथ जब अलिफ लाम लगाया जाए तो जब हम उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो द करके लगाएं। जैसे अद्दिरासा में भी देखिए अलिफ लाम लगा हुआ तो हमने द स्टडीज़ यानी द हमने इस्तेमाल किया है। अब इसका हम तरतीब देते हैं, इस पूरे जुमले को इंग्लिश में तरतीब देते हैं। क्या तरतीब बनेगी, द स्टूडेंट इज गुड इन द स्टडीज। ठीक। द स्टूडेंट इज गुड इन द स्टडीज, तालिबे इल्म पढ़ाई में अच्छा है। इसका मतलब उर्दू में यह होता है, इसका तर्जुमा जो बनता है वो ये होता है कि तालिबे इल्म जो है पढ़ने में अच्छा है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल लफ्ज़ से लफ्ज़ तक for more word by word grammar and translation with Urdu explanation, and don't forget to like, share and comment. Jazakallah if you learned something new today. Assalamu alaikum.